नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। आप सभी का स्वागत। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. दिल्ली कैपिटल्स की जीत का सिलसिला जारी है और कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 46 रन से हरा दिया। रॉयल्स की लीग में ये लगातार चौथी हार है, जबकि दिल्ली लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए कहा और शारजा के छोटे मैदान पर दिल्ली की टीम 8 विकेट पर 184 रन बना सकी। शिखर धवन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। पृथ्वी शॉ ने 19, कप्तान अय्यर ने 22 और ऋषभ पंत ने 5 रन की पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स की डगमगाती पारी को स्टॉइनिस और हेटमायर ने संभालने की कोशिश की। स्टॉइनिस ने 4 छक्कों की मदद से 30 गेंद पर 39 रन बनाए, जबकि हेटमायर ने 24 गेंद में 45 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। जोफ्रा आर्चर ने कसी हुई गेंदबाजी की और 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। शारजा में इससे पहले दोनों मैच जीत चुके राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 185 रन बनाने थे और सिर्फ 15 के स्कोर पर बटलर 13 की व्यक्तिगत रन संख्या पर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल सहज होकर खेलते नहीं दिखे, हालांकि उन्होंने 34 रन की पारी खेली। इस मैदान की हिट जोड़ी स्टीव स्मिथ 24 और संजू सैमसन सिर्फ 5 रन ही बना सके। लुमरोर फिर न चले और सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। दिल्ली के लिए आर अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की और 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, दिल्ली कैपिटल्स ने जिस अंदाज के साथ ये मुकाबला जीता है वो बताता है कि इस बार उनके इरादे सचमुच अलग हैं और खिताब पर उनकी नजर है। जी बिल्कुल। आज सबसे अहम बात है कि उनके टॉप ऑर्डर ने फायर नहीं किया, लेकिन लेट ऑर्डर ने फायर किया। चाहे आप स्टॉइनिस की बात करें, हेटमायर की बात करें, हर्षल पटेल की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, तो उनके पास उनकी बल्लेबाजी में दमखम है। उनकी बल्लेबाजी काफी लंबी है और ये दर्शाता है कि परेशानी में भी किस तरह उभरना उनको आता है। और फिर उनके गेंदबाजों ने कमाल किया। ये 180 का स्कोर शारजा जैसी विकेट पर जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया, वो काबिल तारीफ है और ये दर्शाता है कि सर्वगुण संपन्न टीम। और बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली कैपिटल इस बात की बहुत प्रबल दावेदार दिखाई देती। शारजा का ग्राउंड राजस्थान रॉयल्स का ग्राउंड माना जा रहा था, क्योंकि पहले दोनों मैचेस उन्होंने यहां पर जीते थे, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा तो नहीं, एक साधारण से स्कोर को शारजा के लिहाज से उसको भी डिफेंड नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है कि पहली गलती उन्होंने की कि टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया। हर बार तवैसिया नहीं होता, हर मैच में तवैसिया नहीं होता। तो मेरे को ऐसा लगा कि आप टॉस जीतिए, पहले रन बोर्ड पे लगाइए और फिर कोशिश करिए डिफेंड करने की। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो बैटिंग है वो 3 खिलाड़ियों पर निर्भर करती है, बटलर, सैमसन, स्मिथ। और अगर 3 में से 2 जल्दी आउट हो जाए तो फिर वो उसके बाद उनके पास ऐसा दुकान में माल नहीं है जो उनको किसी मुकाम तक पहुंचा पाए। तो मेरे को ऐसे लगता है कि काफी कमजोर दिखाई दे रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। और अगर मैं कहूं कि निचले स्तर पर जाने की पूरी संभावना, और जैसा मैं लगातार कहता हूं कि जिस तरह जीतना एक आदत बन जाती है, ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए हारना भी एक आदत बन गई। संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ दोनों केवल शुरुआत के 2 मैचेस में चले और उसके बाद से नहीं चल पा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने भी आज थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की, लेकिन उनमें उस कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है, उन्होंने जो स्ट्रोक्स आज खेले। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए, बटलर आज नहीं चल पाए। सबसे बड़ी बात है, जितनी भी तारीफ अश्विन की जाए कम नहीं होगी, क्योंकि अश्विन ने जिस तरह बटलर को आउट किया, जो शुरुआती 2 झटके दिए, वहां से उभर नहीं पाई राजस्थान की टीम। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वही 2 मैच जीते हैं जहां पे संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ ने अच्छे रन बनाए थे। उसके बाद से लगातार 4 मैच फेल होते चले जा रहे हैं उसके, और वही 4 मैच लगातार राजस्थान हारती चली जा रही है। ये दर्शाता है कि टॉप हैवी राजस्थान बल्लेबाजी है, और अगर ऊपर के 3 बल्लेबाज नहीं चलते तो फिर उनके लिए जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आईपीएल में आज तीसरा डबल हेडर डे है। पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। किंग्स 11 पंजाब इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं।
पंजाब ने अब तक 6 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 1 जीता है। वहीं कोलकाता इस समय चौथी पोजीशन पर है। पंजाब के लिए ये मैच डू और डाई होगा। रिपोर्ट सुनील तनेजा से। किंग्स 11 पंजाब लीग की इकलौती ऐसी टीम है जिसने लगातार 4 मैच हारे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस प्रदर्शन के साथ ये टीम अब लीग में सबसे निचले पायदान पर है। हर टीम को अपने लीग में 14 मैचेस खेलने हैं और आज पंजाब अपना 7वां मैच खेल रही है, यानी लीग में इस टीम का आधा सफर आज समाप्त हो रहा है। इस दौरान पंजाब को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है, यानी अब इसके सामने डू और डाई की सिचुएशन है। या जीतो या लीग स्टेज से ही बाहर जाने के लिए तैयार रहो। पंजाब की टीम पिछले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 69 रन से पिटी है, जबकि कोलकाता ने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम को 10 रन से हराया था। ऐसे में आज का सफर भी पंजाब के लिए आसान नहीं होगा। केकेआर ने इस सफर की शुरुआत भले ही लड़खड़ाते हुए की हो, लेकिन अब धीरे धीरे टीम रवा होने लगी है। टीम के ज्यादातर खिलाड़ी फॉर्म में दिखाई देते हैं। शुभमन गिल ओपनर के तौर पर काफी प्रभावित कर रहे हैं और राहुल त्रिपाठी भी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने 2 दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 87 रन बनाए थे। मॉर्गन की मिडिल ऑर्डर में मौजूदगी से टीम मजबूत होती है और नीतीश राणा भी प्रभावित कर रहे हैं। सुनील नारायण ने भले ही गेंदबाजी में अपनी उपयोगिता थोड़ी बहुत साबित की हो, लेकिन उनके बल्ले का बोलना अभी बाकी है। पहले उन्होंने ओपनिंग की और फिर 4 नंबर पर आए। दोनों में ही कुछ खास नहीं कर पाए। एंड्रे रसल का फॉर्म में आना अभी बाकी है। लेकिन कप्तान दिनेश कार्तिक का खराब फॉर्म केकेआर के लिए लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। टूर्नामेंट की शुरुआत में 3रे नंबर पर उतरने के बाद भी पिछले मैच में 7वें नंबर पर भी वो असफल रहे। हालांकि चेन्नई के खिलाफ उन्होंने अच्छी कैप्टेंसी की, खासकर गेंदबाजी में जो बदलाव किए वो काफी प्रभावी थे। तेज गेंदबाजी में कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी और पैट कमिंस तथा स्पिन में वरुण चक्रवर्ती ने थोड़ा बहुत असर डाला है। दूसरी ओर किंग्स 11 पंजाब के लिए ज्यादातर रन केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के बल्ले से निकले हैं। अब यह जरूरी है कि बाकी के बल्लेबाज उन्हें सपोर्ट करें। हम सभी को क्रिस गेल के मैदान पे उतरने का बेसब्री से इंतजार है और अगर वो फिट होते हैं तो इस आईपीएल में ये उनका पहला मैच हो सकता है। आखिरी मैच में उनके खेलने का मुहूर्त तो निकला था, लेकिन फिर जैसा कोच अनिल कुंबले ने बताया, उन्हें फिर से फूड पॉइजनिंग हो गई। 5 हार और 1 जीत के बाद पंजाब 2 अंकों के साथ भले ही सबसे नीचे और केकेआर 3 मैचेस जीतकर भले ही चौथे स्थान पर हो, लेकिन पंजाब अगर आज भी नहीं जीता तो उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में साउथ की 2 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच खेला जाएगा। बेंगलोर इस समय 5वें और चेन्नई लीग की पॉइंट्स टेबल पर 6ठी पोजीशन पर है। ये भिड़ंत भारतीय क्रिकेट की 2 बड़ी शख्सियत महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बीच भी होगी। रिपोर्ट नीति रावत से। भारतीय क्रिकेट के बिग 3 में से 2 इस मुकाबले में दिखाई देंगे। विराट कोहली और एमएस धोनी एक दूसरे से ऊपर पहुंचने और बड़े नुकसान से बचने की कोशिश करेंगे। दोनों को पता है कि आज का मैच हारना काफी महंगा साबित हो सकता है। बैंगलोर पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। चेन्नई से 1 पायदान ऊपर है, 1 मैच कम खेला है और 1 मैच ज्यादा जीता है। असली दबाव धोनी और उनकी चेन्नई सुपर किंग्स पर होगा। एक और शिकस्त और टीम का सफर कांटों से भरा हो सकता है। पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेस करते हुए शेन वॉटसन और अंबाती रायडू ने अच्छी पार्टनरशिप के साथ शानदार पारी खेली, पर अंत तक आते आते चेन्नई कोलैप्स हो गई और टारगेट से 10 रन पहले ही धराशायी हो गई। केदार जाधव और कैप्टन धोनी की धीमी बल्लेबाजी पर सवाल उठने लाजमी थे। शायद केदार जाधव की जगह भी इस बार हिल सकती है। चेन्नई का मिडिल ऑर्डर परेशानी का सबब बना हुआ है। गेंदबाजों ने पिछले कुछ मैचेस में लय पकड़ी, पर यह लय उन्हें बरकरार रखनी होगी। एक बार फिर धोनी का भरोसा अपने पेसर्स दीपक चहर, सैम करन और शार्दुल ठाकुर पे होगा।
उधर दूसरी तरफ भले ही बैंगलोर को अपना पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के हाथों गंवाना पड़ा हो, लेकिन कोहली की टीम में युवा देवदत्त पडिक्कल अच्छे टच में है और एबी डिविलियर्स का बल्ला भी बोल रहा है। बिग हिटर एरन फिंच को टॉप पर तेज शुरुआत करनी होगी। टीम की गेंदबाजी कोहली को परेशान कर रही है। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल पर काफी दारोमदार है। वॉशिंगटन सुंदर अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। पेसर्स उमेश यादव और मोहम्मद सिराज न सिर्फ महंगे रहे हैं बल्कि असर भी नहीं छोड़ पाए हैं। नवदीप सैनी ने थोड़ा बेहतर किया है। अनुभवी श्रीलंकाई इजुरु उडाना के होने से स्लॉग ओवर्स में थोड़ा कंट्रोल करने में मदद मिली है। लीग का तकरीबन आधा सफर तय हो चुका है और अब हार आपको लास्ट 4 से दूर ले जाएगी। ऐसे में किसी भी टीम को जीत के अलावा और कुछ भी सुकून नहीं दे सकता है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। और अब आज खेले जाने वाले इस डबल हेडर के इंटरेस्टिंग स्टैट्स के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ पूरी तरह से अपना दबदबा कायम रखा है। कुल 25 मैचों में से कोलकाता ने 17 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब के हिस्से में सिर्फ 8 जीत आई है। दोनों टीमें अबू धाबी में सिर्फ दूसरी बार आमने सामने होंगे। इससे पहले 2014 में हुए एकमात्र मैच में पंजाब ने कोलकाता को 23 रन से हरा दिया था। तब पंजाब ने केवल 132 रन बनाए थे, लेकिन कोलकाता की टीम संदीप शर्मा के 3 विकेट के झटकों से उबर नहीं पाई थी और 109 रन पर आउट होकर मैच गंवा बैठी थी। दोनों के बीच हुए पिछले 6 मैचों में कोलकाता ने 4 बार जीत दर्ज कर अपना वर्चस्व कायम रखा है। पंजाब को अंतिम जीत 2018 में मिली थी, तब भी पंजाब ने लोकेश राहुल के 60 और क्रिस गेल के 62 रनों की बदौलत आसानी से मैच 9 विकेट से अपने नाम कर लिया था। आज का मैच पंजाब के मनदीप सिंह का आईपीएल कैरियर का 100वां मैच होगा। उनके लिए पंजाब की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरे करने का भी शानदार अवसर है। मोहम्मद शमी पहला विकेट लेते ही 50 विकेट पूरे कर लेंगे। कोलकाता के इयान मॉर्गन को 1000 रन पूरे करने के लिए केवल 3 रन बनाने होंगे। आज का दूसरा मैच दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। दुबई में दोनों के बीच यह पहली टक्कर होगी। कुल मिलाकर खेले गए 24 मैचों में चेन्नई ने 15 और आरसीबी ने 8 मैच जीते हैं। 2015 से 2019 तक हुए पिछले 7 मैचों में चेन्नई ने 6 बार जीत अपने नाम की है। पंजाब की एकमात्र जीत 2019 में ही 1 रन से मिली थी। उस मैच में हालांकि धोनी ने 5 छक्कों की बदौलत 48 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए थे, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके थे। आज के मैच में धोनी जहां चेन्नई के लिए 4000 रन पूरे कर सकते हैं, वहीं डू प्लेसिस भी चेन्नई के लिए 2000 रन पूरी कर सकते हैं। अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा भी चेन्नई की ओर से खेलते हुए 1000 रन अपने नाम कर सकते हैं। बेंगलोर के डेल स्टेन 97 विकेट ले चुके हैं। उनके लिए भी 100 विकेट पूरे कर आईपीएल में ऐसा करने वाले 15वें गेंदबाज बनने का मौका है। एनआरएआई 32 ओलंपिक प्रोबेबल्स का नेशनल कैंप 15 अक्टूबर से लगाएगा, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। इस कैंप में ओलंपिक का कोटा दिलाने वाले 15 शूटर्स भी शामिल हैं। हालांकि अब तक ये तय नहीं है कि कैंप में कितने शूटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। एनआरएआई शूटर्स से कैंप में शामिल होने के बारे में पता करेगी, जबकि साई ने ओलंपिक की तैयारियों के लिए कैंप को ऑर्गेनाइज करने को जरूरी बताया है। साई ने कैंप में 18 पुरुष और 14 महिला शूटर्स को इंक्लूड करते हुए कहा है कि ओलंपिक की तैयारियों के लिए कैंप अनिवार्य है। कैंप पहले से तय एसओपीज के मुताबिक ही लगाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, फेडरेशन ने बीते दिनों में 100 से अधिक शूटर्स को कैंप में शामिल होने के लिए कहा था, जिनमें 20 शूटर्स ने कैंप में आने से मना कर दिया था, 50 ने कोई जवाब नहीं दिया था और तकरीबन 40 शूटर्स ने ही कैंप में आने के बारे में रजामंदी दी थी। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार 32 में से कितने शूटर्स कैंप में शामिल होने के लिए आते हैं। स्पेन के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। कल पहले सेमीफाइनल में उन्होंने अर्जेंटीना के डियागो स्वार्ट्जमान को 6-3, 6-3, 7-6 से हरा दिया। स्वार्ट्जमान ने इससे पहले ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थेम को 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में पराजित किया था। महिला वर्ग का फाइनल आज पोलैंड की 19 वर्षीय ईगा स्वितेक और अमेरिका की सोफिया कैनन के बीच होगा। दुनिया के 54वें नंबर की खिलाड़ी ईगा ने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना की क्वालिफायर नाडिया पेडरोस्का को 1 घंटे 10 मिनट में 6-2, 6-1 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की चैंपियन कैनन ने पेट्रा क्वितोवा को 6-4, 7-5 से हराया था।
21 वर्षीय केनिन भी पहली बार रोलांड गैरों के फाइनल में पहुंची हैं। ईगा ने टूर्नामेंट में अब तक कोई भी सेट नहीं गंवाया है। ईगा ओपन युग यानी 1968 के बाद से रोलांड गैरों के फाइनल में पहुंचने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी हैं। युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रनर जोशुआ चेपेटेगई अब 10,000 मीटर के भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं। 24 साल के जोशुआ ने इस फासले को तय करने के लिए वेलेंसिया में 26 मिनट 11 सेकंड का समय लिया। जोशुआ ने 15 साल पुराना रिकॉर्ड करीब 6.5 सेकंड से तोड़ दिया। इथियोपिया के केनेनिसा बेकेले ने 2005 में 26 मिनट 17.53 सेकंड का समय लिया था। जोशुआ ने इस साल 4 रेस दौड़ी हैं, जिसमें से 3 में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने मोनाको डायमंड लीग में 5 किलोमीटर की कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में 10 किलोमीटर रोड रेस का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इथियोपिया की लेट्सेनबेट गिडे ने 5000 मीटर की महिला कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 14 मिनट 6.62 सेकंड का समय लिया। गिडे 5000 मीटर की दूरी सबसे कम समय में पूरी करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। 22 साल की गिडे ने 2008 में इथियोपिया की तिरुनेश दिबाबा के 14 मिनट 11.15 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा। वे 5000 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इथियोपिया की तीसरी खिलाड़ी हैं। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।